तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स पे। दोस्तों, आज की जो कैंपिंग करने वाले हैं, हम करने वाले हैं जिस जगह पे, वो भैया से पूछेंगे। भैया, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है गलगाजना। गलगाजना जचलदारा। अच्छा भैया, पहले आप अपना नाम बताओ। अली मोहम्मद भट्ट। ये जहाँ पे हम कैंपिंग कर रहे हैं, ये जो रिवर पीछे बह रही है, कौन सी रिवर है? ये बंगस से आ रहा है। अच्छा, बंगस से। दोस्तों, हमने प्लान किया था कि हम बंगस वैली जाकर रुकेंगे, लेकिन हमारे ऑफिसर्स जो थे आर्मी वाले, उन्होंने रोक दिया, वापस कर दिया। तो हमें एक जगह दिखी जहाँ पे हमने कैंप किया। भैया लोग मिले हैं। भैया, ये जो जगह है, ये वाइल्ड लाइफ है? यहाँ पे जानवर भी है? हाँ, चीता आ रहा है, भालू भी आ रहा है, तो कभी ना। तो जैसे मेरे को एक बंदे ने बताया था कि अभी अगर बहुत ज्यादा ठंड रहती तो शायद नीचे आते हैं। हाँ। अगर हल्की सी भी गर्मी आएगी तो वो लोग ऊपर चले जाते हैं पहाड़ पे। जनरली आते नहीं है नीचे वो। तो देखते हैं, आज की कैंपिंग इधर ही होने वाली है। यहाँ आसपास कुछ घूमने की जगह? यहाँ आसपास ही घूमने की जगह, अगर कुपवारा जाओगे आप, बढ़िया जगह है, सेफ जगह। यहाँ कोई टेंशन बिना टेंशन के। एंड गाइस, भैया पता है क्या बोल रहे थे? हमें देखे यहाँ पे कि हम लोग कैंप कर रहे हैं, यहाँ पे खाना वाना बना रहे थे। तो इन्होंने बोला कि अरे यहाँ क्यों लगा रहे हो, चलो हमारे घर चलो, आराम से जगह है, वहाँ पे खाओ पियो मजे करो। तो हमने बोला कि भैया हम निकले हैं घर से ही, तो इसलिए कैंपिंग का मज़ा अलग से ले रहे हैं। फिर जाकर के भैया घर पे भी चले जाते तो फिर वही घर वाला माहौल आ जाता। लेकिन आएंगे, कभी ना कभी आएंगे, और यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है वो सब चीज़ कवर करेंगे, लेकिन वो कभी और आएंगे। तो भैया, थैंक यू सो मच। भैया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो ये मछली तल के हो गई है तैयार। फटाफट इसको खा के ख़त्म करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ जी, तो दोस्तों, हमने शुरुआत तो कर दी थी व्लॉग की कि हम कैंपिंग करने वाले हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। कुछ हमारे आर्मी ऑफिसर्स आए, उन्होंने हमें समझाया कि देखो भाई, ये जो एरिया है हाईली सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पे कैंपिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है। सो उन्होंने हमें समझाया कि आप लोग आगे चले जाओ, एक छोटा सा एक शहर है, तो वहाँ पे होटल ले लो, वहाँ रुको। और दूसरी चीज़ ये भी बोली कि यहाँ पे जहाँ पे हम कैंपिंग करने वाले थे, बताया कि वहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी आते रहते हैं, जैसे कि चीता और भालू, वो जनरली आते ही रहते हैं। मतलब हमने पूछा भी उनसे कि सर रोज़ आते हैं? बोला कि हाँ, वो रोज़ आते हैं, क्योंकि नदी है, पानी वानी पीना होता है, तो वो नीचे उतरते हैं रोज़ रात को। तो दिस इज़ नॉट सेफ। याद है बॉर्डर मूवी, जब पेट्रोलिंग पे निकलते हैं सनी पाजी, सुनील शेट्टी साहब, अक्षय खन्ना साहब, ये लोग निकलते हैं और उनको कहीं आग जलती हुई, एक घर के अंदर एक आग जलती हुई, छोटा सा सुरंग है, उसके अंदर आग जल रही है। अगर आपने अभी तक वो फिल्म नहीं देखी है तो जाकर देखो, बहुत मज़ेदार फिल्म है। तो मैं इससे रिलेट करना चाह रहा था। मैं वो लोग उतरते हैं, जाते हैं अंदर देखने के लिए कि कौन है, फिर जाकर वो लोग पूछताछ करते हैं कि कौन है भैया, कहाँ से आ रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो वो लोग बोलते हैं साहब जी बहुत दूर से आ रहे हैं, भूख लगी थी तो यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, खाएँगे, फिर हम अब निकल जाएँगे आगे। तो वो वैसा ही, एग्जैक्ट वैसा ही हमारे साथ हुआ। हम अभी खा ही रहे थे, तब तक ऑफिसर्स आए, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो आप लोग? तो हम लोग बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। हमने सोचा था कि ऊपर जाके बंगस वैली में ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन फ़िश ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ फ्राई किया और खा रहे हैं और यहीं पे कैंपिंग करेंगे। तो हम वहाँ से निकल गए हैं, अब लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ रुकने का हमारा ठिकाना होगा। तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं, पता चल ही जाएगा आपको। हाँ जी, तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं हल्द्वारा, और जिस होटल में रुके हैं उस होटल का नाम है होटल शौकीन एंड रेस्टोरेंट। सो ये जस्ट अपोजिट डिग्री कॉलेज है हल्द्वारा में, उसके एकदम अपोजिट में है। और एसपी ऑफिस यहाँ का बहुत फेमस है, तो आप एसपी ऑफिस भी पूछोगे तो पता चल जाएगा। और वहाँ आकर के आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज के जस्ट अपोजिट में है ये होटल। सो आज की भी राइड जो रही काफ़ी एडवेंचर से भरी हुई रही। सो बस अब चलते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। सो सोते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, उसका सो जाएंगे। हाँ, मस्त गरम पानी, सही है भैया। थैंक यू आपकी जवानी। सर किस्मत में आज देसी चावल हमने बनाए, नहीं तो हम दूसरा चावल बनाते हैं। आपको आज पूरा ट्रेडिशनल देसी था तो इसलिए भाई साहब मस्त। ये मटन का बना हुआ है, बकरे का ही ये मीट है, और ये देसी चावल ये यहीं पे होता है ना भैया? हाँ सर, ये देसी कश्मीरी चावल है। क्या इसका नाम कुछ है? नहीं, नाम तो कश्मीरी, मतलब देसी जो होता है ना इधर का। ओके, देसी चावल, लोकल। और ये देखिए गाइस,
ये हो गया रिश्ता, मीट बॉल जिसको हम बोलते हैं रिश्ता। ये हम वो रिश्ता? पत्थर- हाँ रिश्ता। रिश्ता रिश्ता मीट बॉल। मीट बॉल कश्मीरी वाजवान में कश्मीरी वाजवान में होता है ना रिश्ता, जो कूट के वो पत्थर पे बनाते हैं मीट आज हम रिश्ता को खाएंगे। बिना हड्डी का। रिश्ता खा के और आज भाई का रिश्ता पक्का करवाएंगे। चिकन है, पहले हम रोस्टेड तंदूर में करते हैं, फिर इसको ओ भाई साहब सही है एकदम। और ये क्या भैया, ये चांदी का है क्या पूरा ये सेटअप? तांबे का, इस पे पानी चढ़ाया हुआ है चांदी का। इसमें कलर वो चढ़ाते हैं ना, इसका अपना होता है जो क्या बोलते हैं ओके ओके पॉलिश। ये जग भी है इसका। लो जी ठंडा दे गजब। कर रहे हैं। तो जी चलिए फटाफट खा के खत्म करते हैं, क्योंकि जो डिशेस दिख रही है ना, कंट्रोल नहीं हो रहा है भाई। ये मीट बॉल तो सेम वैसे ही लग रहा है आप लोग अच्छा मुझे एक कड़ी इधर दिख रहा था। सांच पास में खिलाए। हाँ ये जो है ना सर, ये कबाब मीट को उसको बिल्कुल हम लकड़ी का होता है ना, उसको तख्ता बोलते हैं हम, उसी पे चाकू से इसको काटते हैं बारीक बिल्कुल, फिर उसको सीख पे चढ़ाते हैं, फिर उसमें आग पे इसको सीखते हैं। ये जो मीट, ये भी मीट का बनता है, बिना हड्डी का जो मीट होता है, रान का मीट, इसको पत्थर पे कूटते हैं हम, लकड़ी का वो होता है कूटने वाला, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, उससे उस पे कूटते हैं ये बिल्कुल बारीक, फिर उसको गोल हाथ से बना के गोल फिर बॉईल करते हैं, पहले पानी में बॉईल करके फिर किसी भी ग्रेवी में, जैसे ये इसमें डाल दिया हमने, ये हो गया रिश्ता। अगर हम दही वाले ग्रेवी में डालेंगे ना, जैसे उसको यखनी बोलते हैं, यखनी। हाँ उसी को गोश्तावा फिर बोलते हैं, वो साइज में फिर बड़ा होता है। जैसे सिंगल आदमी के लिए ये, अब हमारा जो होता है ना त्रामी में 4 बंदे खाते हैं, वो उसको हो गया गोश्तावा बोलते हैं, जो बड़ा पीस बनता है दही वाला। मतलब मैं तो पहले देखा तो मेरे को लगा कि एक कड़ी है। वाजवान में बहुत सारे आइटम आते हैं, अब हमारे पास इतने अवेलेबल थे तो ये मैं आपके लिए भेज दूंगा। आप किसी को भी भेज दोगे कभी भी, मतलब मैं यहाँ ही रहता हूँ, जब तक जिंदा हूँ तब तक यहाँ ही, मुझे अपनी अपना बिल्डिंग है, होटल अपना है। ये सर इसको बोलते हैं सरपोश, ये जो बड़ी थाली होती है ना, उसी का कवर होता है, फिर चावल पहले कवर करके लाते हैं, फिर जैसे चावल नेक्स्ट फिर इसमें लाते हैं, जैसे मैं आज ला रहा हूँ आपको, जैसे आप लोग चावल इसी से। क्या नाम बताया? सरपोश बोलते हैं। सरपोश। हाँ, जो नीचे बड़ी थाली उसको त्रामी बोलते हैं। त्रामी। हाँ, ये हो गया प्लेट, उसको त्रामी बोलते हैं। हाँ, ये उसका कवर होता है, वो इसमें 4 आदमी खाते हैं। हाँ। बस एक करते बैठ के वो इसमें नहीं उस वो बड़ी त्रामी। बड़ी हाँ, मतलब बड़ा प्लेट जैसा आप बड़ी लोग प्लेट त्रामी। होती है वो। ऐसे खाना अगर रोज खाएगा कोई, कश्मीरी में रोज खाते हैं। बीच में तो दो जिस दिन दिन, दावत होती है शादी वाली, 4-5 दिन रोज खाते हैं। जैसे अभी हमारे ये सीजन होता है ना, मतलब ये जो जैसे गर्मियों के जो मई जून जुलाई के बाद हो जाता है स्टार्ट हमारा ज्यादा शादियों का सीजन, जून जुलाई अगस्त तक। अब क्या होता है, जैसे आज मेरे घर में शादी है, मैंने अपने यार दोस्तों को जो भी रिलेट उनको दावत दी है, कल किसी उनके घर में वो फिर दावत करते हैं, ये रूटीन अब 3-4 महीने कंटिन्यू चलते रहते हैं। फिर घरों में तो ऐसे डेली जैसे उधर लेते हैं, घर के लिए मीट लेते हैं 1 किलो 2 किलो, जैसे इधर रेस्टोरेंट में आ गए, फिर में कोई ऑफिसर जिनमें ऑफिस में होता है वो खाते हैं, कभी घर भी लेते हैं, कोई मेहमान आ गए उसके लिए होटल से लेते हैं, ये रेस्टोरेंट से ही लेते हैं, रिश्ता कबाब जो भी होगा। शहजादा सलीम ऐसे में ड्रिंक मारता था। कुछ भी शायद ये ट्रेडिशन तो मुगलों से ही आया है ना इधर शायद। सो दोस्तों अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एंड प्लीज सेव गोल चाइल्ड, प्लीज। कल सुबह मिलते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।